नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जैन। आज 10 अप्रैल है और आज खंडवा के विधायक माननीय देवेंद्र वर्मा जी का जन्मदिन है। आज उन्होंने हमें मुलाकात का समय दिया। खंडवा कोरोना काल में है, लॉकडाउन में है। इस वक्त कुछ फुर्सत के पलों में हम उनसे मुलाकात करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि राजनीति में या तो धन बल हो या बाहुबल हो, उसके आधार पर आदमी जीतता है। मगर देवेंद्र वर्मा कैसी शख्सियत है जिसने अपनी सौम्यता से, सरलता से, सादगी से इस शहर के मतदाताओं के दिलों पर राज किया और जीते हैं। इसके पीछे राज क्या है? जनता का प्रेम, जनता का स्नेह, जनता का सहयोग और दादाजी का आशीर्वाद। विधायक जी, कोरोना काल चल रहा है। जी जी। और लगातार दूसरा जन्मदिन आप मना रहे हैं, जबकि लोग घरों में कैद हैं। कोरोना के इन विकट क्षणों में क्या संदेश आपका? आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अन्य जिलों की जिस प्रकार की भयावह स्थिति है, स्थिति हमारे यहाँ भी कोरोना की बड़ी संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति नियंत्रण में है। और उसके बावजूद और किस प्रकार सुविधाएं बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार हम इस भयावह स्थिति से लड़ सकते हैं, इसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। हम सब भी इसी के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी शहरवासियों से यही अपील करूंगा कि हम इस भयावह स्थिति से प्रशासनिक स्तर पर तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति इसके आवश्यक नियमों का पालन करे। प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाए, प्रत्येक व्यक्ति सोशल डिस्टेंस का पालन करे, तभी हम सब लड़ सकते हैं। ऐसी मैं हमारे सभी शहरवासियों से अपील करता हूं। विधायक की राजनीति की बात करें तो लगातार चौथी बार आप विधायक बने हैं। जनता ने आपको भरपूर स्नेह दिया है, प्यार दिया है। क्या उपलब्धि रही आपकी? पार्षद करा, फिर उसके बाद एक बार मैं पंथाना से रहा और खंडवा विधानसभा क्षेत्र से मैं तीसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत निश्चित ही हम अगर सीमेंट कंक्रीट के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का इनका निर्माण कर दें तो यही विकास की पैमाना सही रूप में नहीं हो सकता है। सर्वांगीण विकास हो और इस हेतु हमारी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की योजनाएं 100% लागू हों, सभी लोगों को उनका लाभ पहुंचे, ये भी हम सुनिश्चित करने का काम हमने पिछले वर्षों में करा है। और इस कड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की योजनाएं इसमें और मील का पत्थर साबित हुई है। मेरे कहने का मतलब ये है, पहले लोग ऐसा सोचते थे कि केंद्र सरकार का आम नागरिक से कोई ज्यादा सरोकार नहीं होता है, लेकिन आज अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो एक आम नागरिक के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। अर्थात आज पक्का मकान, घर घर शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, ये योजनाएं उसके जीवन में क्रांति लेकर आई हैं। और इसको सर्वांगीण रूप से अगर हम कहें तो इसी प्रकार शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मूलभूत सुविधाएं हो, ये सब आज हमने इतने वर्षों में उपलब्ध कराने का काम करा है और निश्चित ही इस प्रक्रिया को हम सतत रूप से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये उपलब्धियां तो नरेंद्र मोदी की होगी प्रधानमंत्री के रूप में, शिवराज जी की होगी मुख्यमंत्री के रूप में। देवेंद्र वर्मा की विधायक के रूप में क्या उपलब्धि? जी, मैंने बताया कि सर्वांगीण विकास, और अगर आपकी बात को या तो मैं कुछ ही शब्दों में समाप्त करूं या फिर उसको पूरी विस्तार से लेकर जाऊं, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि हम कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कह सकें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वांगीण विकास से तात्पर्य यह है कि जहाँ एक और हमने हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा है। देश की आजादी के बाद ये गांव कभी नहीं जुड़ पाए थे। आज खंडवा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक गांव पक्की सड़क से जुड़ा है। फिर उसके बाद आती है शिक्षा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक हायर सेकेंडरी स्कूल होती थी, आज प्रत्येक 3 किलोमीटर पर हमने हाई स्कूल और लगभग 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हमने लाने का काम करा है। और इसी प्रकार शहरी क्षेत्र की बात करें तो आज हमने हमारे खंडवा जिले में हम देख रहे हैं कोरोना महामारी के इस दौर में दूसरे जिलों में जहां जिला चिकित्सालय होने के बावजूद
अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम इस भयावह स्थिति में भी आज 5 से 10 जिले आप देखें, हमारे जिला चिकित्सालय में सेंधवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, लगभग बाहर के पेशेंट हमारे यहाँ अपना इलाज करा रहे हैं। अर्थात मेडिकल कॉलेज की स्थापना हमारी सरकार की, हमारे सभी वरिष्ठों की एक अच्छी उपलब्धि है, जिसके माध्यम से हमको ये सुविधा मिली और आने वाले समय में हमारे खंडवा जिले के ज्यादा से ज्यादा चिकित्सक निकलेंगे तो और ये सुविधाएं बढ़ेगी। इसी प्रकार संगीत महाविद्यालय हो, मॉडल कॉलेज आज बनकर तैयार है। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्राथमिकता से गुणात्मक सुधार करने का काम पिछले वर्षों में करा है। फिर इसके बाद आता है कि कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि हमारा प्रदेश, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। पूरे प्रदेश में खंडवा एक ऐसा जिला है, ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है और निश्चित रूप से इतिहास है और ये एक सच्चाई भी है कि माँ नर्मदा निकलती अमरकंटक से है, जाती है गुजरात खंभात की खाड़ी में, लेकिन इतने बड़े लगभग 1307 किलोमीटर माँ नर्मदा बहती है। और इस पूरा इसका अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि इसमें सिर्फ खंडवा एक जिला है जहां पर कि 100% सिंचित भूमि हम आने वाले वर्षों में कर रहे हैं। अर्थात हमारा निमाड़ का जिला होने जा रहा है। और इस अगर ऐसा कहते हैं कि अगर कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होती है तो तत्काल हमारा ध्यान जाता है, लेकिन एक विकास जो हमारे जीवन में धीरे धीरे आता है वो कोई बड़ी न्यूज नहीं बनती है। जो किसान पहले मुश्किल से 1-2 बोरी अनाज पैदा करता था, आज अगर हम कहें कि बम्पर आवक आज हमारे प्रदेश में खंडवा जिले में हो रही है, अर्थात 100% सिंचित भूमि हमारे यहाँ हो रही है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिजली के क्षेत्र में हब बने हैं तो ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस प्रकार की तमाम योजनाएं, और अगर इन योजनाओं की अगर हम बात करेंगे तो एक लंबी, ये सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के विकास हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसी का परिणाम है कि जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्येक चुनाव में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को एक आशा भरी नजरों से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री को देखती है। विधायक जी, जनता हर बार भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है, सहयोग देती है, आपको आशीर्वाद देती है, लगातार हर बार नगर निगम में महापौर भारतीय जनता पार्टी का देते हैं, पर क्या कारण है कि जो अपेक्षाएं शहर की हैं नगर निगम के महापौर उसमें पूरे नहीं बैठते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कार्य करते हैं। और निश्चित रूप से पूर्व के अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद जब भी रही है तो हम हमारे क्षेत्र के, हमारे खंडवा विधानसभा क्षेत्र के, खंडवा नगर के जो देश समय के हिसाब से जो कार्य हुए हैं वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि विकास पूर्ण हो चुका है, ये एक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। 5 साल हम निश्चित रूप से उन कार्यों को लगातार गति दे रहे हैं। और ऐसा भी है निश्चित रूप से, अगर मैं कहूं कि निश्चित रूप से अगर एक आम जनमानस ये कहने लगे कि खंडवा का विकास निश्चित रूप से ये काम हो गया बस, इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया और ये निश्चित रूप से हमेशा चलती रहनी चाहिए। सुधार में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। पिछले 5 साल सुभाष कोठारी जी महापौर रहे, तब तक आपने नगर निगम के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। स्विमिंग पूल बना, आधा अधूरा बना, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 10 साल से स्विमिंग पूल नहीं बन रहा है। शहर में बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं जो बन के तैयार है, करोड़ों रुपए का पैसा उसमें लग चुका है, वो किराए पे नहीं उठ पा रहे हैं। अन्य ट्रांसपोर्ट नगर की स्थिति गड़बड़ है, रिंग रोड, बाईपास के ठिकाने नहीं है, केवल कागजों पे चर्चाएं होती हैं। 5 साल विधायक जी कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए मनीष भाई, ऐसा है कि अभी आप जो कार्य को निभा रहे हैं, अर्थात अगर आज अगर आप आज तक के पत्रकार हैं या एनडीटीवी के हैं तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं ये अपेक्षा करूं कि ये पत्रकारिता मैं करूंगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता जिस पद पर है ये उसका दायित्व बनता है। और मेरा इस प्रकार का स्वभाव नहीं है कि किसी के कार्यों में मैं हस्तक्षेप करूं। और निश्चित रूप से पिछले वर्षों में बहुत काम हुए हैं और जो काम शेष रह गए उनको हम इस 1 वर्ष में हमने उसमें एक और ज्यादा गति देकर, जो और ज्यादा पैसा लाकर हमने 1 वर्ष में काम करने का काम करा है। नर्मदा की पाइपलाइन बार-बार फूट जाती है। इस नर्मदा जल और नर्मदा की लाइन को लेकर पिछले 3 से 4 चुनाव लड़े जा चुके हैं जी। और इन 3-4 चुनाव में भी हमारे विपक्षी, कांग्रेसी सभी लोग जनता के पास जा चुके हैं और हर बार उनने जनता के पास तो कोई विकल्प नहीं है।
हर बार उन्होंने मुंह की खाई कांग्रेस है। बहुत कमजोर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है और निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा कि हम जनता की प्रत्येक समस्याओं से अवगत हैं, उसमें जनता के साथ भागीदार हैं। शहर में जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो हम करेंगे। आने वाला नगर निगम का चुनाव फिर आ रहा है और ऐसी चर्चा है कि विधायक देवेंद्र वर्मा जिसे चाहेंगे महापौर का टिकट मिलेगा, तो कौन दावेदार होंगे? मैं नहीं, ऐसा कोई दावेदार नहीं। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी तिलक लगाएगी तो निश्चित रूप से जनता उसको जिताएगी। और रही बात खंडवा के नगर निगम के कार्यों को लेकर, खंडवा शहर की पेयजल व्यवस्था की विसंगतियां दूर हों, उसको सुदृढ़ हो, इसको लेकर मैं बताना चाहता हूं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक एक स्थिति को रखा। उन्होंने स्वयं ने समीक्षा करी। ये सही बात है कि नर्मदा जल की पाइपलाइन की विसंगति है और उसमें इस प्रकार के अनुबंध है कि उसको अगर हम किसी प्रकार की छेड़खानी करते हैं तो और ज्यादा स्थिति खराब हो। इसको लेकर हमने बात रखी तो उन्होंने हमको तत्काल हमारी सुक्ता की लाइन अर्थात जसवाड़ी से जो खंडवा आती है उसमें 5 MLT पानी आता है, हमने उसकी क्षमता बढ़ सके उसको सुधारने के लिए निवेदन करा। उन्होंने तत्काल 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। अर्थात आने वाले समय में नई लाइन के टेंडर हो चुके हैं, कुछ ही समय में हम उसका भूमि पूजन करेंगे। फिर दूसरा हमारी जल संरचना है नागचुन, जो अंग्रेजों के समय निर्मित हुई थी, उसका भी हम जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। हमने एनवीडी अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हो चुकी है और हमारे जो नगरीय प्रशासन के अधिकारी कल निरीक्षण करके गए हैं। आने वाले समय में हम उसका नागचून का एक नवीन फिल्टर प्लांट बनाकर नागचून से भी साल भर कंटिन्यू पानी मिल सके, ये सुनिश्चित करने का काम हम कर रहे हैं। मेरा सवाल और है कि फिर जो दूसरी बात है, इस प्रकार की जल की व्यवस्था अर्थात हम पूरी तरह आने वाले 1 वर्ष में शहर को टैंकर मुक्त, प्रत्येक घर में स्वच्छ जल 24 घंटे पहुंचे, ये सुनिश्चित हम 1 वर्ष में कर देंगे। फिर रही बात हमारे शहर की ऐसी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, शहर में लगभग हम 5 से 6 करोड़ रुपए में शहर की प्रत्येक सड़कें हमने डामरीकरण कराई है। शहर में इंदौर भोपाल के समान सुंदर सड़कें बने, इसलिए प्रायोगिक तौर पर हम आनंद नगर की स्मार्ट सड़क बना रहे हैं। शहर में जल भराव नहीं हो, इसके लिए हम ऐसे क्षेत्र जैसे आपके नौका नगर वगैरह में हम अतिरिक्त नाला निर्माण 1.5 से 2 करोड़ में करने जा रहे हैं। सभी मुक्ति धामों का उन्नयन करने जा रहे हैं। हमारे सभी जो पूर्व के कमलनाथ जी ने दीनदयाल रसोई बंद कर दी थी, उनको पुनः शुरू करने जा रहे हैं। अतिरिक्त बस स्टैंड का निर्माण करने जा रहे हैं। शहर की ट्रैफिक कौन होगा, सवाल मेरा यही है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था हल हो। लंबे समय से बात चल रही थी, जब हमारी सरकार थी तो हमने प्राक्कलन बनवाया था, तो प्राक्कलन कमलनाथ जी की सरकार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। हम उसको निकाल के लेकर आए। 107 करोड़ रुपए का हमने बाईपास स्वीकृत करा लिया है और उसके एस्टीमेट बनने के लिए प्रक्रिया में है और आने वाले समय में उसका भी भव्य भूमि पूजन करेंगे। ट्रैफिक की समस्या हल होगी। माननीय विधायक जी, जनता ये जानना चाहती है कि अगला महापौर कौन होगा। एक प्रश्न उसमें और जोड़ता हूँ कि अब चूंकि संसदीय पद भी रिक्त हो चुका है खंडवा का, सांसद के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे खंडवा से? स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए या खरगोन का, बुरहानपुर का, कोई भी चलेगा? मैं सांसद के रूप में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा नगर निगम का प्रतिनिधित्व करे। यही प्रत्येक कार्यकर्ता की इच्छा, अरमान, बुरहानपुर चले जाए, ख्वाहिश है और निश्चित रूप से ये जनता पूरी तरह उसको स्वीकार करेगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अच्छा, यदि कांग्रेस का कोई कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? हम लोकतंत्र में काम कर रहे हैं और ये लोकतांत्रिक रूप से अगर हम कहें कि एक विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जो हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है, ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस का है तो वो हमारा कोई किसी प्रकार का हमारी से उससे बैर है या हमारी किसी प्रकार की दुश्मनी है। हम लोकतांत्रिक रूप से अलग अलग विचारधारा में हैं, लेकिन अगर कोई हमारी विचारधारा को स्वीकार करते हुए हमसे जुड़ता है तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करते हैं और आने वाले समय में उसको अगर हम कहें किसी पद या तो वो तो उसकी योग्यता के आधार पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग तय करते हैं। एक अंतिम सवाल की ऐसा भी आरोप लगता है कि विधायक देव अपना गुटबाजी करते हैं, कभी उनके महापौर से नहीं पड़ती, कभी जिलाध्यक्ष से नहीं पड़ती, कभी किसी और से नहीं पड़ती।
नहीं, इस प्रकार की कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक जाजम पर एक साथ बैठकर काम करने वाली ये पार्टी है। ये दूसरी पार्टी के इस प्रकार की तुलना करना मुझे लगता है कि गलत है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो अगर हम कहें कि कुछ इस प्रकार की कुछ थोड़ी बहुत वो आ सकती है, लेकिन हमारे किसी प्रकार से किसी का कोई मनभेद या मतभेद नहीं। हम परिवार के रूप में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। सवालों के घेरे में मैंने काफी कोशिश करी विधायक देवेंद्र वर्मा जी से जानने की कि विधायक अगला महापौर का टिकट किसे देना चाहते हैं, सांसद के रूप में किसे देखना चाहते हैं और शहर में भारतीय जनता पार्टी के कितने गुट है। और उन्होंने बहुत ही सादगी के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ इन सारे प्रश्नों का जवाब तो नहीं दिया, पर अपनी बातें जरूर कह दी। आपको बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं जन्मदिन। जी जी जी, नमस्कार।